बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रूफी ज़ू चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन रंग बिरंगे चूज़ों की। बच्चे ये चूज़े बड़े शौक से ख़रीदते हैं, पोल्ट्री फार्म से, दुकानों से या फेरी वालों से। लेकिन हमने ये देखा है ये चूज़े कभी भी जवान नहीं हो पाते। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये चूज़े बीमार होकर मर जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीके जिन पर अमल करके हम इन चूज़ों को बीमार होने से और मरने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले जब ये आप चूज़े खरीदते हैं तो दोस्तों याद रखें इनकी खुराक का आपको ख़ास ख्याल रखना होता है। बच्चे जब ये चूज़े खरीदते हैं तो बच्चे इनकी खुराक का ख्याल नहीं रख पाते। वो इनको निमको, पापड़ जो वो चीज़ें खुद खाते हैं वो इनको खिलाना शुरू कर देते हैं, तो जिसका रिजल्ट ये निकलता है ये बीमार हो जाते हैं। दोस्तों जब ये चूज़े जिससे भी आप खरीदते हैं, यानी जो पोल्ट्री फार्म से खरीदते हैं या दुकान से या फेरी वाले से, तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि आप इनको कौन से नंबर वाली फीड दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको 12 नंबर वाली फीड दे रहे हैं या 14 नंबर वाली या 13 नंबर वाली फीड दे रहे हैं, तो आपको चूज़े खरीदते साथ ही वो फीड बाजार से लानी चाहिए और वो फीड इनको खिलानी चाहिए। अगर आप इनको घर वाली फीड देंगे तो फिर ये चूज़े बीमार लाजमी होंगे, तो वो फीड इनको दें। और सुबह के और शाम को फीड देने का भी दोस्तों एक ख़ास तरीका होता है। आपने इनको ओवरडोज नहीं कर देना कि वो फीड ले आए तो जनाब 8 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे भी, और जो है ना इन्हें ओवरडोज करके आप इन्हें बीमार कर दें। फीड देने का एक खास तरीका ये है कि आप उनका एक टाइम टेबल बना दें। टाइम टेबल दोस्तों इस तरह बनेगा कि आप उनको 8 बजे उनकी फीड उनके आगे रख दें और उसके बाद दोपहर को यानी 4 बजे, 5 बजे एक मखसूस टाइम जो आपने रखना है उसी टाइम पे आपने इनको फीड देनी करनी है। फीड का एक टाइम टेबल होगा, 2 टाइम फीड दें, एक सुबह 8 या 9 बजे कर लें और जो दोपहर को आप 4 बजे इनको फीड दें। ये 2 टाइम फीड के रखें और आप देखिएगा आपके चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले जाएंगे। और ये ज़ाहिर है ये फीड आप समझ लें अफोर्ड तो नहीं कर सकते, आस्ता आस्ता इस फीड के साथ आप दूसरी फीड हल्की फुल्की फीड भी आप मिक्स करना शुरू कर दें, लेकिन 1 हफ्ता लगा के। ये ना हो पहले हफ्ते ही आप उसके अंदर वो फीड मिक्स करना शुरू कर दें, तो ये भी कोई अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों दूसरी बात होती है आपने इनके पानी का इंतज़ाम जो है वो बहुत बेहतर रखना है। पानी का बर्तन इंतहाई साफ हो और उसके अंदर ताज़ा पानी हर वक्त इनके लिए अवेलेबल हो। जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पानी सुबह से लेकर शाम तक इनको अवेलेबल हो, लेकिन जैसे ही शाम हो जब आपने इनको रोकना है, कहीं बंद करना है, तो पानी इनके आगे से उठा दें। रात को इन परिंदों के आगे बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिंदे रात को पानी पी पी के ओवरडोज हो जाएंगे और ये इसका रिजल्ट ये निकलेगा, ये बीमार हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों आपने इनकी हवा का बंदोबस्त बहुत मुनासिब रखना है। आपने बिल्कुल भी यानी देखें जो जिस जगह पे आपने रखा हुआ है तो आपने देखना है, चेक करना है कि हवा क्रॉस होनी चाहिए। हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए, तो जितनी हवा क्रॉस होगी माहौल उतना ठंडा होगा और माहौल जितना ठंडा होगा ये जो चूज़े हैं ये उसमें उतने खुश रहेंगे। ज़रा 2 ही मौसम होते हैं, एक मौसम गर्मी का है, एक सर्दी का है। तो आपने अगर गर्मियों में ये चूज़े लिए हैं तो आपने इनको गर्मी से बचाना है और सर्दी से लिए हैं तो आपने सर्दी से बचाना है, यानी आपने टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। इसके बाद एक और बात दोस्तों, अगर आपने ये चूज़े खरीदे हैं तो आपके पास 3 किस्म की मेडिसिन हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। एक ब्रूफन, दूसरी लाइजोबिट और तीसरी जो मेडिसिन है वो है फ्लैजल। ये तीनों मेडिसिन बहुत ज़रूरी हैं और ये तकरीबन हर घर में मौजूद भी होती है। तो आपने दोस्तों क्या करना है, जो पानी आपने इनको देना है रोज़ाना की बुनियाद पे, उस पानी में आपने 3 कतरे लाइजोबिट, 3 कतरे ब्रूफन और 3 कतरे जो है वो फ्लैजल सिरप के रोज़ाना डाल देने करने हैं 1 लीटर पानी में। इसका फ़ायदा ये होगा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का निज़ाम वो बहुत बेहतर रहेगा।
इसके अलावा इनको बुखार नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने के बावजूद अगर आप देखते हैं कि आपका कोई परिंदा सॉरी या कोई चूजा वो ढीला हो गया है, वो एक जगह पे खड़ा है, वो हरकत इतनी नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है, तो फिर क्या करें कि आप 3 कतरे ब्रूफन के आप उसके मुंह में डाल दें और उसे दूसरे चूजों के साथ छोड़ दें, तो ठीक 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो एक्टिव हो जाएगा, उसका बाहर उतर जाएगा। इसी तरह अगर कोई चूजा पतली बिथें कर रहा है तो ज़ाहिर है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, खराब है, तो आप उस चूजे को लाइजोविट सिरप के 3 कतरे जो है वो उसके मुंह में डाल दें, तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर उसका निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा और वो दूसरे चूजों के साथ खेले कूदेगा और एक्टिव हो जाएगा। ये दोस्तों बेहतरीन जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, तरीके बताए हैं, इन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपके चूजे जो आपने ये रंग बिरंगे चूजे लिए हैं तो ये कभी भी बीमार नहीं होंगे और मरेंगे भी नहीं, और इंशाअल्लाह ताला जवान होके मुर्गे बनेंगे। और एक बात मैं ये बता दूं आपको, ये जितने रंग बिरंगे चूजे होते हैं ना, इनमें मुर्गी कोई नहीं होती, ये सारे मुर्गे होते हैं, और जब ये ज़रा इन पे तरीकों पे अमल करेंगे तो ये मुर्गे बन जाएंगे।